हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैसा ही इश्क है, भाग 18। कस्बी का सवाल सुनकर रोशनी को जैसे झटका लगा। उसको बहुत शर्म आ रही थी और साथ ही साथ वो मन ही मन विहान को कोस रही थी, क्योंकि उसी की वजह से ही उसकी ये हाल थी। रोशनी को सोचते हुए देख कस्बी उसका हाथ पकड़कर हिलाते हुए बोली, कहाँ खोई हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? रोशनी हड़बड़ाकर बोली, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो अंदर गर्मी था ना, तो कश्मी उसको अजीब नज़रों से देखते हुए, गर्मी? पर अंदर तो एसी चालू था ना, आपको गर्मी कैसे लग गई? रोशनी चिढ़कर बोली, ओहो, तुम कितना सवाल करती हो, चलो ना। रोशनी कश्मी का हाथ पकड़कर ले जाने लगी। कश्मी रोशनी के साथ जाते ही बोली, आप किस पोस्ट में हैं? रोशनी कश्मी को देखकर बोली, मैं यहाँ काम नहीं करती। कश्मी सोचते हुए बोली, ओह, अच्छा तो आप सर की गर्लफ्रेंड हैं। रोशनी बोली, मैं और उसकी गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती। कश्मी बोली, तो आप उनकी वाइफ होंगी? रोशनी थोड़ी गुस्सा करते हुए बोली, अरे, अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ तो वाइफ कैसे बनूंगी? दोनों ऐसे ही बात करते जा रहे थे, तभी रोशनी को सामने से जीवन आते हुए दिखाई दिया। रोशनी मुस्कुराकर कश्मी से बोली, वो देखो, वही है जीवन। कश्मी अजीब सा चेहरा बनाकर अपना चश्मा ठीक करते हुए बोली, ये? रोशनी बोली, हाँ, देखो, वो अपने केबिन के अंदर ही जा रहा है। तुम भी जाओ, बाद में मिलकर बात करते हैं। कश्मी बड़ी सी इस्माइल करके हाँ में जवाब देती है और केबिन के अंदर चली जाती है। उसके जाते ही रोशनी कुछ सोचते हुए विहान के केबिन की तरफ बढ़ गई। जीवन का केबिन। अंदर फोन में किसी से बात कर रहा था, तभी उसकी नज़र कश्मी पर जाती है, जो टेबल के पास खड़े होकर उसको घूर रही थी। जीवन आईब्रो उठाकर इशारे से उसके आने का वजह पूछा, जिसकी जवाब कश्मी फाइल दिखाकर दिया। जीवन जल्दी से फोन काटा और अपनी चेयर पर आकर बैठ गया और उसको भी बैठने का इशारा किया। कश्मी सामने वाले चेयर पर बैठकर फाइल उसके सामने कर दिया और बोली, ये एल के प्रोजेक्ट फाइल है। मैंने इसमें कुछ चेंजेस करने का सोचा है, वही आपको अपडेट करने आई हूँ। जीवन फाइल देखते हुए बोला, प्रेजेंटेशन कहाँ है? कश्मी लैपटॉप ओपन करके फाइल ओपन करके जीवन के साइट आ गई और उसके सामने आकर रख दिया। जीवन फाइल साइड रख के स्क्रीन को देखने लगा। कश्मी उसको प्रोजेक्ट करने लगी। वो बोलते वक्त अपने हाथ को बार बार हिला रही थी, जिससे उसके हाथ की चूड़ियाँ आपस में टकरा रही थी और वो टकरा कर शोर कर रही थी, जिससे जीवन इरिटेट हो रहा था। ऊपर से उसके बाल से आती हुई महक उसको उसकी तरफ खींच रहा था। अचानक जीवन कश्मी का हाथ पकड़ लिया और उठ खड़ा हो गया। कश्मी आंखें बड़ी बड़ी हैरानी से उसको देख रही थी। कश्मी डरते हुए बोली, क्या हुआ सर? आपको प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं लगा? जीवन उसका हाथ पकड़े हुए उसको अपनी तरफ खींचा और दूसरे हाथ से उसके हाथ की चूड़ियों को उतारने लगा। कश्मी मुंह फाड़ कर उसको देख रही थी। सारी चूड़ियां निकालने के बाद जीवन उसके हाथ को छोड़ा और फिर से चेयर पर बैठते हुए बोला, मुझे शोर पसंद नहीं है, बाद में इसे पहन लेना। कश्मी उसको अजीब तरीके से घूरते हुए मन ही मन बोली, बड़ा अजीब आदमी है। कश्मी अपनी कलाइयों को देखी, जिसमें जीवन की उंगलियों के निशान बन गए थे। फिर गहरी सांस लेकर अपना चश्मा ठीक करके फिर से उसको एक्सप्लेन करने लगी। जीवन बेचारा शोर से तो बच गया था, पर उसकी खुशबू से
कैसे बच सकता था। दूसरी तरफ दिव्या रोड पे अकेले चली जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसको कहीं न कहीं लग रहा था कि कुछ तो गलत है। दिव्या सोचते हुए जा रही थी कि तभी एक ब्लैक कलर की BMW कार उसके सामने आकर रुकी। दिव्या अंदर झांकने की कोशिश की, तभी कार का डोर खुला। दिव्या, तुम? करण बिना भाव के बोला। बैठो। दिव्या मना करते हुए बोली, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। करण थोड़ा गुस्सा करते हुए बोला, हाँ, मैंने देखा तुम कैसे चल रही थी। चुपचाप अंदर बैठो। दिव्या भी गुस्से में जवाब दी, मैंने कहा ना, मुझे नहीं आना, मैं चली जाऊंगी। करण कार से उतरा और दिव्या के पास आकर उसको गोद में उठा लिया और उसको कार के अंदर बिठाकर डोर बंद कर दिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि दिव्या कुछ कर ही नहीं पाई। करण अंदर आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और सीट बेल्ट लगाने लगा। दिव्या गुस्से में बोली, ये क्या बदतमीजी है। करण एकदम से उसके करीब आया और गुस्से में पर धीमी आवाज में बोला, बदतमीजी तो अभी मैंने किया ही नहीं है। मुझे बदतमीजी करने पर मजबूर मत करो। अचानक करण को इतना करीब देखकर दिव्या की आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो जल्दी से अपना मुंह घुमाकर खिड़की से बाहर देखने लगी और अपनी धड़कन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। करण फिर से अपनी सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट करके रोड पर भगा दिया। करण मन ही मन बोला, जितनी लड़की, इसको पूरी तरह से हाइप्नोटिज करना चाहिए था। करण मन में ये सोच रहा था, तभी उसके कान में दिव्या की भारी आवाज सुनाई दी। दिव्या सामने देखते हुए तिरछी मुस्कान के साथ बोली, तुम दिव्या को वश में कर सकते हो करण, पर मुझे नहीं। करण को झटका लगा। वो एकदम से ब्रेक लगाया और दिव्या की तरफ देखा। दूसरी तरफ विहान केबिन में बैठे हुए काम कर रहा था। तभी अचानक दरवाजा खुला और रोशनी तेजी से अंदर आकर उसके सामने खड़ी हो गई। विहान एक नज़र उसको देखा, फिर कंप्यूटर में नज़र गड़ाए पूछा, क्या हुआ। विहान का सवाल सुनकर भी रोशनी ऐसे ही खड़ी रही। विहान फिर से अपनी आंख उठाकर उसको देखा। रोशनी उसको क्यूट सा चेहरा बनाकर देख रही थी। विहान उठा और उसकी कमर पर हाथ डालकर अपने करीब कर लिया। उसके बाल को समारते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, क्या चाहिए। रोशनी उसके सीने पर अपने हाथों को रखकर बहुत मासूम से बोली, अगर मैं कहूँ तो तुम मुझे दे दोगे। विहान उसको और भी करीब करते हुए बोला, पहले बताओ, फिर सोचता हूँ कि देना है या नहीं। रोशनी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे भाई को देखना है, उनके पास जाना है थोड़ी देर के लिए, प्लीज मुझे लेकर जाओ। विहान कुछ देर उसको देखता रहा, फिर उसको छोड़ दिया और अपने चेयर पर बैठकर फाइल ओपन करते हुए सख्ती से बोला, तुम नहीं जा सकती। रोशनी जिद करते हुए बोली, क्यों नहीं जा सकती, मुझे जाना है। तुम लेकर नहीं जाओगे तो मैं खुद चली जाऊंगी। विहान गुस्से में उठा और उसकी बाहें पकड़कर करीब करके बोला, एक बार कहा तो समझ नहीं आता तुम्हें, तुम नहीं जा सकती उससे मिलने। रोशनी गुस्से में अपनी बाहें छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मैं जरूर जाऊंगी। तुम होते कौन हो मुझे भाई से मिलने से रोकने वाले। विहान रोशनी के सर के पीछे हाथ रखकर उसके चेहरे को अपने चेहरे के बिल्कुल करीब किया और गुस्से में गुर्राते हुए बोला, मैं कौन हूँ, अब तुम्हें पता चलेगा मैं होता कौन हूँ। तुम्हें रोकने वाला, और उसके बाद तुम कभी मेरी मर्जी के अलावा कहीं जा नहीं पाओगी। रोशनी गुस्सा और आंसू भरी आंखों से
विहान के चेहरे के पास से देख रही थी। फिर अचानक उसने विहान को जोर से धक्का दिया, जिसे विहान 2 कदम पीछे हट गया। रोशनी उसको देखते हुए गुस्से में बोली, मुझे लगा था कि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी इंसानियत है, पर नहीं, तुम एक घटिया आदमी हो, राक्षस हो तुम। ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन अब देखो मैं क्या करती हूँ। रोशनी इतना बोलकर आसपास नजर घुमाई, फिर बिहान के टेबल के पास जाकर वहां रखे सारे फाइल्स नीचे फेंक दिया और पीसी को भी नीचे पटक कर तोड़ दिया। फिर उसके बाद फ्लावर वाज, विहान का फोन, सब कुछ तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। विहान हाथ बांध कर उसकी सारी हरकत देख रहा था। उसके होठों पर यह छोटा सा मुस्कान था। रोशनी सब तोड़ने फोड़ने के बाद वापस विहान के सामने आई। विहान तुरंत मुस्कान छुपाते हुए चेहरे पर कठोर भाव लेकर आया। रोशनी का चेहरा गुस्से की वजह से बिल्कुल लाल था, जिसमें वो बहुत क्यूट दिख रही थी। रोशनी बेढंग तरीके से अपने आंसू पोंछकर गुस्से में विहान से बोली, जैसी करनी वैसी भरनी, यही सड़े रहो। रोशनी इतना बोलकर झटके से पीछे मुड़ी, जिसकी वजह से उसके बाल विहान के चेहरे पर आ गई। विहान ने अपनी आंखें बंद कर ली। रोशनी गुस्से से जोर से दरवाजा बंद करके बाहर चली गई। विहान उसको जाते हुए देखता ही रह गया। दूसरी तरफ करण हैरानी से विद्या की तरफ देखा। दिव्या आंखें छोटी करते हुए उसको घूर रही थी। दिव्या गुस्से में बोली, पागल हो गई हो तुम? ऐसे कौन ब्रेक मारता है? मेरे अभी सर फूट जाता तो। कर्ण उसकी ओर शक की नजर से देखते हुए कहा, तूने अभी क्या कहा? दिव्या न समझी में, क्या? करण चिढ़कर, अभी जो तुमने कहा। दिव्या बोली, यही कि तुम पागल हो गए हो। करण अपने सर पर चपत मारकर बोला, वो नहीं, अभी मेरे ब्रेक मारने से पहले जो तुमने कहा था। दिव्या उसके करीब आई और उसके चेहरे को गौर से देखने लगी। करण उसकी इस हरकत से हैरानी से आंखें बड़ी करके देख रहा था। उन दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थी, जिसे करण की धड़कन रफ्तार पकड़ चुकी थी। फिर अचानक दिव्या करण से दूर हुई और आंखें छोटी करके उसको देखते हुए बोली, अभी तो सर पर लगा नहीं है, बचपन से खेलते वक्त गिरकर सर पर चोट आई थी क्या? करण गुस्से में बोला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? दिव्या अचानक गुस्सा करती बोली, ऐसे बहकी बहती बातें करोगे तो लोग ऐसे ही सवाल पूछेंगे। दिव्या इतना बोलकर गुस्से में खिड़की से बाहर देखने लगी। करण उसको घूर कर देखा और फिर कार स्टार्ट करके मन ही मन बोला, दिव्या ने सच में कुछ कहा था या सिर्फ मेरा भ्रम था? करण सोचते हुए गाड़ी को दिव्या के घर के रास्ते में मोड़ दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।